बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए फिर आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल MM एकेडमी में। आज सहायक उर्दू अनुवादक का ये अगला वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ और इसमें उर्दू से हिंदी का तर्जमा जो है तकरीबन 50 अल्फाज ऐसे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। उन्हीं 50 अल्फाज को मैंने मुंतखब करके आपके लिए लाया और ये चीदा चुनिंदा अल्फाज हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और इसके लिए मैं आपको जो है उर्दू बताऊंगा। फिर उसको MCQ में यानी मारूजी सवालात में ये पूछा जाएगा कि इसकी हिंदी क्या होगी। यानी 4 ऑप्शंस होगा, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो है दुरुस्त होगा कि इसकी हिंदी क्या है। आपको सही सही कमेंट करना है और उसका दुरुस्त जवाब, उसका राइट आंसर मैं बताता चलूँगा। आइए अज़ीज़ तलबा, अभी भी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने मुताल्लिक़ीन में दोस्त यारों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं अजीब। क्या है एक लफ्ज़ उर्दू में अजीब है, उसका सही हिंदी अर्थ क्या है? उसका सही हिंदी अर्थ यानी अजीब का सही हिंदी अर्थ क्या है? साधारण है, अद्भुत है, काला है, छोटा है। तो अजीज़ तलबा फटाफट कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब होगा अद्भुत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 2, चोर का सही हिंदी अर्थ क्या है? यानी चोर को हिंदी में क्या कहा जाता है? उर्दू में तो चोर ही इस्तेमाल होता है, तो किसान, भिखारी, चोर, व्यापारी। तो इसका चोर का हिंदी में भी आमतौर पर यूज़ जो होता है वो चोर ही होता है। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर का सवाल है अज़्म, जिसको अज़्म यानी उसका मानी होता है इरादा। अज़्म का सही हिंदी अर्थ क्या है? साहस है, भोजन है, मजाक है या फिर आनंद है? तो फटाफट कमेंट कीजिए। अज़्म का सही हिंदी अर्थ उसका हो जाएगा साहस यानी हिम्मत, अज़्म, इरादा। ठीक है, फटाफट कमेंट करते चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत मुख्तसर वक्त में ये 50 क्वेश्चंस का जो है हम लोगों को आंसर देना है। देखिए 4 नंबर में है अज़मत। अज़मत उर्दू लफ्ज़ है, उसका हिंदी उसका जो है अज़मत का सही हिंदी अर्थ क्या होगा? ममता, महानता, बीमारी, चालाकी। तो आपका इसका दुरुस्त जवाब आपको देना है कि अज़मत का दुरुस्त जवाब हो जाएगा महानता, उसकी दुरुस्त हिंदी महानता हो जाएगी। सवाल नंबर 5 इबादत। सवाल नंबर 5 में है इबादत। इबादत का सही हिंदी अर्थ क्या है? शिक्षा है, प्रार्थना है, युद्ध है या फिर व्यापार है? फटाफट कमेंट कीजिए। इबादत का दुरुस्त जवाब हो जाएगा, उसकी दुरुस्त हिंदी है प्रार्थना। यानी सटीक हिंदी क्या है इबादत का? प्रार्थना। आसमान उसका जो है हिंदी अर्थ बताना है धरती, छत, आकाश, दीपक। फटाफट कमेंट कीजिए। अक्सर बच्चे बता रहे होंगे आकाश। आसमान की हिंदी क्या है? आकाश। सवाल नंबर 7 अहमक, जिसको अहमक उर्दू में अहमक इस्तेमाल होता है, उसका मानी है बेवकूफ़। उसका सही हिंदी अर्थ बताना है बुद्धिमान, मूर्ख, नेता, दिलचस्प। तो इसका फटाफट कमेंट कीजिए। अहमक का जो है हिंदी सही अर्थ होगा मूर्ख, यानी मूर्ख का मानी क्या हो जाता है? बेवकूफ़। 8 नंबर में है इत्तिहाद। इत्तिहाद उसका हिंदी अर्थ है विभाजन, सहयोग, एकता यानी न्याय। फटाफट कमेंट कीजिए। इत्तिहाद की दुरुस्त हिंदी है एकता। इत्तिहाद का हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो एकता होगा, यानी ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब। सवाल नंबर 9 उम्मीद। उम्मीद का जो है हिंदी अर्थ क्या है? लालच, घृणा, आशा, बुराई। फटाफट कमेंट कीजिए। उम्मीद का जो है हिंदी अर्थ हो जाएगा आशा। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब, आशा। उम्मीद, आशा। फटाफट कमेंट कीजिए। 10 नंबर में है खूबसूरत। खूबसूरत का हिंदी अर्थ हो जाएगा सुंदर, भारी, भद्दा, तेज। फटाफट कमेंट कीजिए। खूबसूरत का हिंदी अर्थ हो जाएगा सुंदर। क्या है? सुंदर। खुशी का हिंदी अर्थ बताना है दुख, खुशी, बीमारी, डर। तो खुशी का जो है प्रसन्नता भी, ऐसे तो हिंदी में भी खुशी इस्तेमाल होता है, वरना दूसरी हिंदी प्रसन्नता भी कर सकते हैं। प्रसन्नता खुशी की दूसरी हिंदी प्रसन्नता। खातिर कहते हैं ना, खातिर तवाज़ो। कोई अगर आपके यहाँ गेस्ट आता है तो उसका देखभाल क्या करते हैं? खातिर तवाज़ो कैसा करते हैं उसके बारे में पूछे तो खातिर, लफ्ज़ खातिर का जो है हिंदी अर्थ होगा देखभाल, अपमान, झगड़ा, हानि। फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ खातिर का हिंदी अर्थ होगा देखभाल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा देखभाल, खातिर, देखभाल। 13 नंबर में है अमीर का हिंदी अर्थ हो क्या है? धनी है, निर्धन है, अधिकारी है, अमीर है, अपराधी है। देखिए अमीर का हिंदी अर्थ, अमीर तो है ही और धनी, शुद्ध हिंदी धनी इस्तेमाल करेंगे।
क्या, धनी। इसी को अंग्रेजी में क्या, धनी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिच कहा जाता है। सहूलत, सहूलत उसका हिंदी अर्थ बताना, कठिनाई, सुविधा, भय या बीमारी। तो फटाफट कमेंट कीजिए। सहूलत का हिंदी अर्थ है सुविधा, ऑप्शन बी सुविधा। सहूलत सुविधा यानी आसानी, ठीक है। 15 नंबर में है शमशीर। 15 नंबर में शमशीर लफ्ज़ है उर्दू में, उसका हिंदी अर्थ होगा तलवार, सूरज, रोशनी या पहाड़। फटाफट कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए तलवार। शमशीर का हिंदी अर्थ क्या है, तलवार। हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो तलवार लिखा जाएगा। 16 नंबर में है सुलह। क्या है, सुलह। उसका सही हिंदी अर्थ क्या होगा, युद्ध, शांति, निर्णय या हिंसा। फटाफट कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब होगा शांति। क्या होगा, शांति, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सुलह की हिंदी शांति। 17 नंबर में तौबा। तौबा, तौबा ये क्या कर रहे हैं, इस तरह का जुमला लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई काम अगर गलत समझ में आ रहा है तो गोया के वैसे मौके पर लोग तौबा तौबा बोलते हैं। तो तौबा की हिंदी, यहाँ सटीक हिंदी कोई तो दिया नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं आप। यानी लेकिन, तौबा तौबा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ऐसे मौके पर लोग तौबा का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में है लूट। क्या भाई, वो आदमी उसका सामान लूट कर लेकर चला गया, तो उसको हिंदी में जो यूज़ किया है तो लूट ही यूज़ किया है। चोरी, बहस, झूठ नहीं होगा, लूटे होगा। क्या होगा हिंदी में भी, लूट। हालांकि चोरी भी इस्तेमाल होगा, लेकिन चोरी और लूट में थोड़ा सा फ़र्क है। अब देखिए, नबी। नबी का हिंदी अर्थ क्या है, राजा है, संत है, पैगंबर है, सैनिक है। तो पैगंबर भी उर्दू ही में इस्तेमाल होता है, इसको हिंदी में भी इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको अगर शुद्ध हिंदी लिखेंगे तो राजदूत। क्या हो जाएगा, राजदूत, जिसको प्रोफेट भी कहते हैं। नबी, राजदूत, प्रोफेट या पैगंबर, इंग्लिश में प्रोफेट कहा जाता है। फरबा। फरबा ये फारसी लफ्ज़ है, जिसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, मोटा, सुंदर, शांत, बूढ़ा। तो फरबा का हो जाएगा हिंदी अर्थ मोटा। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 21 नंबर सरसब्ज। सरसब्ज का हिंदी अर्थ है शुष्क, हरा भरा, उजरा या भूखा। फटाफट कमेंट कीजिए। सरसब्ज, सरसब्ज का हिंदी अर्थ दुरुस्त हो जाएगा हरा भरा। क्या हो जाएगा, हरा भरा, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 22 नंबर में नज़म। 22 नंबर में क्या है, नज़म। आप पहले से भी जान रहे होंगे, नज़म को हिंदी में क्या कहा जाता है, कविता कहा जाता है। ये तीनों नहीं होगा। नज़म को हिंदी में क्या कहा जाता है, कविता कहा जाता है, और इंग्लिश में पोयम कहा जाता है। इंग्लिश में पोयम, हिंदी में कविता और उर्दू में नज़म कहा जाता है। खुश। खुश उर्दू में इस्तेमाल हुआ है, उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा नाराज़, दुखी, प्रसन्न, भूखा। फटाफट कमेंट कीजिए। खुश का जो है प्रसन्न होगा, हिंदी में क्या होगा, प्रसन्न। खुश की हिंदी प्रसन्न। कदर। देखिए ये कद्र यानी कदर करना, किसी आदमी की कोई कदर करता ही है तो कदर। कदर का हिंदी अर्थ क्या होगा, महत्व, नुकसान, गिनती, डर। फटाफट कमेंट कीजिए। कदर का जो है हिंदी अर्थ होगा महत्व। क्या हो जाएगा, महत्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में है ज़िल्लत। इज़्ज़त का उल्टा क्या हो जाता है, इज़्ज़त की ज़िद, ज़िल्लत। तो ज़िल्लत का हिंदी अर्थ है सम्मान, अपमान या फिर संपत्ति या दरिद्रता। हिंदी अर्थ क्या है, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ज़िल्लत का जो है हिंदी अर्थ हो जाएगा अपमान। ज़िल्लत का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या है 26 नंबर में काम। काम को हिंदी में क्या कहा जाता है, काम का हिंदी अर्थ क्या है, बात, काम, खेल, झूठ। तो देखिए काम का हिंदी अर्थ काम भी यूज़ होता है। इसी तरीके से शुद्ध हिंदी कार्य। शुद्ध हिंदी क्या हो जाएगा, कार्य। माल। माल का हिंदी अर्थ क्या है, माल, व्यापार, वस्त्र, धन, संपत्ति या अधिकारी। धन, संपत्ति या अधिकारी। तो इसका शुद्ध हिंदी है धन या संपत्ति। ठीक है, धन संपत्ति को ही माल कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धन संपत्ति को ही माल कहा जाता है। 28 नंबर में है शर्म। क्या है, शर्म। तो उसकी हिंदी गर्व, लज्जा, शांति, नफरत। फटाफट कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, लज्जा। क्या है, लज्जा, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। शर्म की हिंदी लज्जा। 29 में है डर। 29 में क्या, 29 सवाल नंबर 29 में डर। उसकी हिंदी क्या है, भय, इच्छा, आदत या प्रेम। फटाफट कमेंट कीजिए। इसकी हिंदी है भय। डर की हिंदी क्या है, भय। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब जी। क्वेश्चन नंबर 30 हम्द। हम्द।
हमद को हिंदी में क्या कहते हैं? आलोचना, प्रशंसा, ईश्वर की, रोना, वाणी। फटाफट कमेंट कीजिए। हमद, जिसमें हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो प्रशंसा का मानी क्या होता है? तारीफ़ होता है। प्रशंसा का मानी तारीफ़, किसकी? ईश्वर की, यानी खुदा की, भगवान की। तो ये अल्लाह ईश्वर की तारीफ़ जिसमें हो उसको हमद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हमद कहते हैं। और उसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो प्रशंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा ईश्वर की, यानी प्रशंसा। रंज, रंज, गम, मुसीबत, तकलीफ़, इसका जो है हिंदी में अर्थ होगा आनंद, दुख, व्यापार, भोजन। तो फटाफट कमेंट कीजिए, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? दुख। रंज का क्या होगा? दुख, यानी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर में है फ़ख्र। मुझे आप पर फ़ख्र है, मुझे हिंदुस्तान पर फ़ख्र है, ऐसे बोलते हैं लोग, जुमला में इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ख्र का हिंदी अर्थ हो जाएगा गर्व, हार या असत्य या मोह। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका दुरुस्त जवाब होगा गर्व। क्या होगा? हिंदी गर्व। फ़ख्र की हिंदी गर्व। 33 में है इश्क। इश्क को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी इश्क का हिंदी अर्थ होगा नफ़रत, प्रेम, क्रोध, ध्यान। तो फटाफट कमेंट कीजिए, इश्क का क्या हो जाएगा? प्रेम। इश्क का प्रेम हो जाएगा। आगे चलते हैं। 34 नंबर में है होश। क्या है ये? होश, ज्ञान, आलस, शक्ति या भाषा। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं होश में आओ, यानी बेहोश हो जाता है आदमी, शक्ति उसके अंदर ताकत नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहती है। तो होश में रहने के लिए कहा जाता है, उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति, यानी होश में आओ, शक्ति में आओ। 35 नंबर में गौर। क्या है? गौर। गौर का हिंदी अर्थ है अनदेखी, विचार, भोजन, सजावट। फटाफट कमेंट कीजिए, गौर का हिंदी अर्थ हो जाएगा विचार, यानी गौर करना, विचार करना, सोचना। तो ऑप्शन भी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से 36 नंबर में है अदल, इंसाफ। अदल, इंसाफ का हिंदी अर्थ है अन्याय, दया, न्याय या फिर आदेश। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा अदल का न्याय। क्या हो जाएगा? न्याय। ठीक है, ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 37 में है खत। क्या है? खत। खत का सही हिंदी अर्थ होगा लकीर, पत्र, नक्शा, भाषा। फटाफट कमेंट कीजिए, सही हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? खत का जो है लकीर, यानी जो ये लकीर खींचते हैं ना, इसी को उर्दू में खत कहा जाता है, और हिंदी में आप लकीर, हिंदी में लकीर कह सकते हैं। रेखा भी कहते हैं, हिंदी में रेखा भी कहते हैं। हिंदी में लकीर को रेखा भी बोला जाता है। 38, क्वेश्चन नंबर 38, समझ। क्या है 38 में? समझ, यानी समझ को हिंदी में क्या कहा जाता है? नासमझी, समझ, डर, मन। हिंदी भी समझ ही इस्तेमाल होगा, हिंदी में भी समझ ही इस्तेमाल होता है। ठीक है। कहत, बहुत इंपॉर्टेंट। कहत, कहत को हिंदी में क्या कहते हैं? कहत तो ये उर्दू लफ्ज़ है, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? वर्षा नहीं कहते हैं, तूफ़ान नहीं, अकाल, यात्रा नहीं। देखिए, कहत को हिंदी में कहते हैं अकाल, यानी खाने पीने हर चीज़ से आदमी जब तकलीफ़ में चले जाता है, कभी सैलाब वगैरह आ जाता है तो खाने पीने की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, और हर एतबार से जब आदमी कमज़ोर हो जाता है, खाने को तरसता है, पीने को तरसता है, आमदनी का ज़रा बिल्कुल रुक जाता है, तो ऐसे मौके पर कहत लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। महामारी शुरू हो जाता है, कहत को देखिए, कहत को महामारी भी कह सकते हैं आप। सुलह, 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? सुलह। सुलह क्या है? संघर्ष, विवाद, शांति या आदेश। देखिए, सुलह का हिंदी अर्थ हो जाएगा शांति। सुलह का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? शांति। सुलह यानी कंप्रोमाइज़ कर लेना जी। लौंडी, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, लौंडी, लौंडी, कनीज़, लौंडी, कनीज़, लौंडी। तो उसको हिंदी अर्थ क्या होगा? रानी, सेविका, दासी या पुत्री। फटाफट कमेंट कीजिए, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा दासी। लौंडी का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? दासी। 42, क्वेश्चन नंबर 42 में है गर्द। गर्द, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? पानी, धूल, दिशा या हवा। तो इसको हिंदी में कहेंगे धूल। गर्द को हिंदी में क्या कहेंगे? धूल। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा, धूल। 43, तारीफ़। क्या है? उर्दू में तारीफ़, मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, आप तो काबिल तारीफ़ हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये तारीफ़ का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? आलोचना, प्रशंसा, योजना, बहस। फटाफट कमेंट कीजिए, तारीफ़ का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रशंसा। क्या? प्रशंसा। ठीक है, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 44, दर्स, सबक, पाठ। दर्स का हिंदी अर्थ हो जाएगा शिक्षा, छुट्टी, पूजा, व्यवहार। तो ये तीनों तो होगा नहीं, दर्स का यहाँ पर हो जाएगा शिक्षा। देखिए, ऑप्शन जैसा दिया होगा उस हिसाब से आपको देखना है कि अगर दर्स में ऑप्शन में पाठ दिया हुआ रहता तो पाठ भी चलता, लेकिन यहाँ शिक्षा दिया हुआ है तो इसलिए शिक्षा में टिक लगाएंगे। 45 में कह रहा है अंजाम, यानी आगाज़ का उल्टा क्या होता है? अंजाम। तो शुरुआत नहीं होगा, अंत होगा जी। अंजाम का जो है हिंदी अर्थ, दुरुस्त हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अंत। अंजाम का अंत।
देखिए आदमी, आदमी का हिंदी अर्थ क्या होगा? पशु, देवता, व्यक्ति, बच्चा। तो आप पहले से भी जान रहे होंगे। आदमी मनुष्य, मनुष्य या फिर क्या है? व्यक्ति, जिसको मैन कहते हैं, ठीक है, पर्सन भी कह सकते हैं। कद्र, इससे पहले भी आ चुका है। कद्र, उसकी हिंदी क्या है भाई? अनादर नहीं होगा, गिनती नहीं होगा। मूल्य या महत्व, मूल्य ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब होगा। कद्र की हिंदी मूल्य या महत्व, ठीक है। 48 में है हुकूमत। हुकूमत का हिंदी अर्थ क्या होगा? व्यापार, परिवार, सरकार या विद्यालय। तो हुकूमत का हिंदी अर्थ हो जाएगा सरकार। हुकूमत का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सरकार। 49 में है हुक्म। हुक्म का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? आदेश, सहायता, कहानी, भाषा। तो हुक्म का हिंदी अर्थ हो जाएगा आदेश। क्या हो जाएगा? आदेश, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। आदेश को उर्दू में हुक्म कहा जाता है और इंग्लिश में ऑर्डर कहा जाता है। सबसे आखिरी सवाल क्या 50 में है? क्वेश्चन नंबर 50 में शुक्रिया। शुक्रिया, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? नमक, धन्यवाद या आभार, मिठास या वचन। फटाफट कमेंट कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन बी, धन्यवाद या फिर आभार। शुक्रिया का धन्यवाद या आभार हिंदी में अर्थ होगा। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको निहायत ही पसंद आया होगा और ये सहायक उर्दू अनुवादक के लिए बहुत ही उम्दा साबित होने वाला है। जो भी बच्चे सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चे को चाहिए, उन लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को बार बार देखें और हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का जो है शब्दकोश का जो आपके पास भंडार होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बढ़िया ढंग से एक ज़बान को दूसरी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त यारों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़।